हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश साहब फ्रॉम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुटौना। आज फिर से बात करेंगे नेक पेन के बारे में। अगर हमें नेक पेन होता है तो किसी भी डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो हमको 4 एक्सरसाइज का सलाह ज़रूर देते हैं, जिसमें हमें बोला जाता है कि इस तरह से हाथ लगा करके गर्दन से इस तरह से प्रेस करें और फिर इधर की तरफ प्रेस करें और फिर इस तरह से हाथ लगा करके पीछे प्रेस करें और आगे प्रेस करें। ये एक्सरसाइज सभी पेशेंट के लिए नहीं है। ये एक्सरसाइज उन पेशेंट के लिए है जिनका जो मांसपेशियाँ है वो वीक है, कमज़ोर है। जो हमारे नेक की मांसपेशियाँ होता है वो कमज़ोर होता है। अगर किसी के मांसपेशियाँ टाइट है, अगर ये एक्सरसाइज करते हैं या ये एक्सरसाइज या पीछे वाली या आगे वाली, इस तरह का एक्सरसाइज आप 15 रिपीटेशन 20 रिपीटेशन लगातार करते हैं 10 दिन 20 दिन के लिए, तो उस कंडीशन में आपका जो मांसपेशियाँ और ज़्यादा टाइट हो जाएगा और ज़्यादा जो है सो उसमें जो है सो मतलब टाइटनेस बढ़ जाएगा। मसल्स में एक्टिविटी तो होगा, मतलब स्ट्रेंथ तो आएगा, लेकिन उसके साथ मांसपेशियाँ और टाइट हो जाएगा, जिसके कारण आपका गर्दन का दर्द बढ़ सकता है। तो अगर आपको गर्दन का दर्द है, अगर आपका गर्दन का मांसपेशियाँ टाइट है, तो आप बिल्कुल जो है सो इस एक्सरसाइज को ना करें। तो आप कैसे पता करोगे, कैसे चेक करोगे कि हमारे गर्दन का मांसपेशियाँ टाइट है या मतलब टाइट नहीं है? तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधा खड़े हो जाए और अपने गर्दन को, कान को इस तरह से लेके आए और यहाँ तक टच करने का प्रयास करें। थोड़ा सा शोल्डर को हाइक करें और फिर फील करें कि जो है सो हमारा कान जो है सो कंधा में अटैच हुआ कि नहीं। अगर आपका कान कंधा के साथ सट जाता है तो अपोजिट साइड पे अगर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मांसपेशियाँ टाइट है। सेम आप इस तरह से इस साइड भी कर सकते हैं। इस तरह से इस साइड कीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अगर इस साइड पे आपको बहुत ज़्यादा इस मांसपेशियाँ में खिंचाव आ रहा है, इसका मतलब आपका जो नेक की साइड वाली मसल्स है, ट्रेपीजियस मसल्स है, वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो उस कंडीशन में आप इस तरह का स्टैंडिंग एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हैं। करना है, लेकिन उससे पहले आपको 3-4 दिन लगातार स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आप इस तरह का स्टैंडिंग एक्सरसाइज करें। अगर डायरेक्ट आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज करने लगते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो आपका नेक का मांसपेशियाँ और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिसके कारण आपका दर्द और बढ़ सकता है। तो इस तरह से आप पता कर लें कि आपका मसल्स टाइट है या नॉर्मल है। अगर आपका मसल्स टाइट है तो आप बिल्कुल इस प्रकार से हाथ लगा करके नेक की मसल्स को स्ट्रेच करें। दूसरे हाथ को पूरी तरह से नीचे रखें और इस हाथ को यहाँ पे लगा करके यहाँ से पकड़ के खींचे और खींच के 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें और फिर जो है धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दें। इस एक्सरसाइज को आप एक टाइम पे मतलब जो है सो 10 से 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। प्रत्येक रिपीटेशन में 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें। सेम इस साइड से भी आपको अगर मसल्स टाइट लग रहा है, अगर इस साइड वाली भी मसल्स टाइट लग रहा है, तो आप इस तरह से इसको खींच सकते हैं। इस तरह से खींच करके 15 सेकंड का होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। आप जितना सह सकते हैं, जितना स्ट्रेच आपको मतलब सहनीय रहता है, टॉलरेट होता है, उतना आप खींचिए। 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड का होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दीजिए। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 रिपीटेशन जरूर कीजिए। फिर अगर हमें पीछे का मांसपेशियाँ अगर टाइट लगता है तो उसको हम जो है सो इस तरह से झुका करके चेक करेंगे। हम सीधा खड़ा रहेंगे, गर्दन को इस तरह से नीचे झुका करके चेक करेंगे। तो इस तरह से गर्दन झुकाने पे अगर आप पूरा तरह से देख सकते हैं नीचे अपने नाभि को, अपने चेन को, मतलब पैंट की जो जिप होती है उसको आप अगर देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मांसपेशियाँ नॉर्मल है। अगर आप नहीं देख पाते हैं, इतना नीचे करने में आपको दर्द आता है, तो इसका मतलब है कि मांसपेशियाँ टाइट है। तो इसको थोड़ा सा ये झुकाए, फिर ये हाथ को इस तरह से पीछे लगाए और धीरे धीरे जो है सो आगे की तरफ प्रेस करें। जितना आपको स्ट्रेचिंग टॉलरेट होता है, जितना आपको खिंचावट टॉलरेट होता है, सह सकते हैं, उतना आप खींचिए। 15 से 20 सेकंड का होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दीजिए। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन तक करना है और इस तरह से आप अपने नेक की मसल्स को जो है सो फ्री छोड़ दीजिए। फिर आपको रोटेशन में चेक करना है। इस तरह से सीधा खड़ा रहे, अपने गर्दन को इस प्रकार से रोटेट करें। जब आप अपने गर्दन को इस तरह से रोटेट करोगे तो आपका जो ये एरिया है वहाँ से आपको 3 फिंगर का गैप मिल जाएगा। 3 फिंगर को यहाँ पे रखने से जो है सो मतलब 3 फिंगर में ये शोल्डर पे रखोगे तो इसमें जो आपका चिन्ह है वो टच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अगर नहीं जा रहा है, अपने कंधे के पूरा नज़दीक आपका चिन्ह अगर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपका मांसपेशियाँ कहीं ना कहीं टाइट है। जो रोटेशन वाली मांसपेशियाँ है, जो मांसपेशियाँ हमारी गर्दन को रोटेशन करवाती है, वो मांसपेशियाँ कहीं ना कहीं टाइट है। अगर आप रोटेशन मूवमेंट करते हैं इस प्रकार से, अगर आपका मांसपेशियाँ टाइट लग रहा है, तो आप किसी भी टॉवल को इस तरह से ले सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करके टॉवल को इस तरह से फोल्ड करके आप ऐसे लगा लें और ऐसे लगाने के साथ साथ आप इस प्रकार से यहाँ पे लगाएं। अपोजिट हैंड से इसको होल्ड करें और इस हैंड से इसको ऐसे होल्ड करके रखें और इस तरह से आप अपने मांसपेशियों को स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरह से आप स्ट्रेच करोगे, आपको खिंचावट महसूस होगा। जैसे ही आपको खिंचावट महसूस होता है तो आप 10 से 15 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देंगे। सेम आपको अगर दूसरी साइड भी मांसपेशियाँ टाइट लग रहा है तो इस तरह से कान के ऊपर से टॉवल आएगा, इसको होल्ड करना है यहाँ पे और इस हाथ से अपोजिट हैंड से इसको खींच के इस तरह से रोटेट करना है। इस तरह से आपको रोटेट करोगे आप
इस तरह से आप रोटेट करोगे तो आपके मांसपेशियों में खिंचावट आएगा, जिससे आपको 10 से 15 सेकंड का होल्ड करना है और फिर रिलैक्स छोड़ देना है। इतने एक्सरसाइज करने के बाद आपको एक और एक्सरसाइज करना है इसी टॉवल के साथ। टॉवल को आप अब ऐसे गर्दन के बीच में लगा ले और दोनों हाथ से इस प्रकार से होल्ड कर ले। इस प्रकार से होल्ड करने के बाद इस तरह से आप जो है सो टॉवल को रोक के रखें और अपने गर्दन को इस तरह से पूरा ऊपर उठाए, सिर को ऊपर उठाए और ऊपर की तरफ देखें और गर्दन को रिलैक्स छोड़ दें। इससे आपको काफ़ी जो है सो रिलैक्स महसूस होगा इस एक्टिविटी से। इसको आप ऐसे रोक के रखें और ऊपर करके रखें। इसको आप रोक दें और इस तरह से ऊपर करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। और इस एक्सरसाइज को भी आप एक बार जैसे खींचते हैं तो 10 रिपीटेशन 10 तक का काउंट करेंगे, 10 सेकेंड तक का काउंट करेंगे, फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देंगे। ये करने से क्या होता है, जो आपका सर्वाइकल बोन का जो कर्व होता है वो पूरी तरह से मेंटेन होता है और आपका दर्द जो है मतलब स्टिफनेस जकड़न जो है सो कम हो जाता है। क्योंकि इस एक्टिविटी को करने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है एकदम से पूरा खुल जाता है, हमारी नर्व पूरी खुल जाती है, तो सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से जो है सो होता है इस एरिया में। तो उसके वजह से आपका जो है सो गर्दन पूरी तरह से हल्का और जो है सो रिलैक्स महसूस होने लगता है। तो इस एक्टिविटी को करें। अगर आपको गर्दन टाइट है तो इसके बाद आप ये आइसोमेट्रिक वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के बाद आप आइसोमेट्रिक वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं जो चारों दिशा के लिए होता है। लेकिन अगर आपका मांसपेशियाँ टाइट है तो 4 से 5 दिन आप बिल्कुल जो है सो इस तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें और उसके बाद जो है सो आप जो है सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को जोड़ दें इसमें, तब जाके आपकी गर्दन का दर्द पूरी तरह से ठीक होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।